हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्लू पैटर्न बनने से पहले कैसे जाने कि चार्ट पे डब्लू पैटर्न बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला चार्ट देखिए। डब्लू पैटर्न मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। तो यहाँ से पीछे से देखेंगे तो पीछे से एक सपोर्ट लाइन आ गई है। तो इसी के पास जब दोबारा आया तो यहीं से मार्केट रिवर्स होकर सीधा ऊपर चला गया। तो यह काम कब करता है, कैसे बनता है, कैसे हमें पकड़ना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे मान लेते हैं नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से। तो यहाँ से एक पीछे से एक सपोर्ट लाइन हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। देखिए मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, अगर जाएगा तो डब्लू पैटर्न बनेगा, और अगर नहीं जाएगा, अगर ब्रेक डाउन होगा तो सीधा नीचे जाएगा। दो कंडीशन होता है यहाँ पे। मार्केट में कोई भी चीज़ कंफर्म पूरी तरीके से नहीं होता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, लेकिन इसमें एक अनुमान होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए हम एक चीज़ और देखेंगे। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड भी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे, इस वाले पॉइंट पे ट्रेड ले लेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ तक होने वाला है। टारगेट यहाँ तक रहेगा। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, जो ये डब्लू पैटर्न का जो हाई पॉइंट है, मतलब जो चुंडी जैसा दिख रहा है। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा फर्स्ट, और सेकेंड टारगेट जो डब्लू पैटर्न ये वाला पॉइंट है, इसी के सामने से यहाँ तक टारगेट जाएगा। और एस एल पॉइंट हमारा क्या रहेगा, तो एस एल पॉइंट जो ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से हम 10 पॉइंट तक का एस एल रख सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, 8 पॉइंट भी रख सकते हैं, 10 पॉइंट, इसी के बीच में हमें रखना है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे एस एल अगर हिट हुआ, एस एल अगर हिट होगा तो मार्केट हमारा 10 पॉइंट ही जाएगा, और अगर टारगेट देगा तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट देगा। तो इसके लिए हम देखेंगे। देखिए अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गया, अब देखिए अगर प्रॉफिट देगा तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देगा। मतलब जो हम रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाए रहेंगे, अगर 4-5, अगर 2-3 ट्रेड भी अगर लॉस में जाता है, 2-3 ट्रेड अगर लॉस में जाता है, अगर एक ट्रेड भी अगर हमें प्रॉफिट देता है, डब्लू पैटर्न ठीक से बन जाता है, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और जो लॉस है वो भी रिकवर करके हमें वापस इसमें मार्केट में कर देता है। तो इसीलिए हमें जब भी ट्रेड को लेना है, एस एल पॉइंट ज़रूर से लगाना है। एस एल पॉइंट हमें 10 पॉइंट का एस एल पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 10 पॉइंट का एस एल लगाना है, और हमें टारगेट डब्लू पैटर्न का यहाँ रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और है, जब भी टारगेट अगर फिट कर रहे हैं तो पहला टारगेट जो डब्लू पैटर्न का ये हाई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। और जब यह टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें मार्केट में जो हमारा एस एल पॉइंट है, स्टॉप लॉस, उसको ट्रेल करके यहाँ पे लगा देना है, 10 पॉइंट नीचे लगा देना है, और टारगेट हमारा पॉइंट यहाँ तक रहेगा, टारगेट पॉइंट। इसी तरीके से डब्लू पैटर्न काम करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डब्लू पैटर्न देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया, फिर नीचे गया, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे गया। तो पीछे से एक सपोर्ट हमने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा दिया। देखिए ये हमारा यहाँ से हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा दिया इस वाले पॉइंट से। ये हमारा रिस्क हो गया, ये वाला पॉइंट रिस्क हो गया, और ये वाला पॉइंट पूरा रिवार्ड हो गया। अगर एस एल जाएगा तो 10 पॉइंट जाएगा, और प्रॉफिट देगा तो उसका हमें 3 से 4 गुना तक प्रॉफिट देगा, जो कि इसी तरीके से ट्रेड को लेना चाहिए। और ट्रेड कब करेंगे हम मार्केट में, जैसे पहला हमारा ट्रेड यहाँ तक रहेगा। अब इसको देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। अगर ब्रेकआउट, इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो हमारा यहाँ तक फुल टारगेट रहेगा, हाफ टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ से भी मार्केट में
प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अगर फुल टारगेट लेना है तो यहाँ तक अगर प्रॉफिट देगा, देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट हमें देगा। और एसएल कितना जाएगा, 10 पॉइंट जाएगा। तो मार्केट में ये चीज़ हो गया। और ये चीज़ काम कब करता है, जैसे हर बार तो काम नहीं करेगा, तो इसमें 2-3 बार यहाँ पे लॉसेज, जैसे 10 बार लेते हैं तो इसमें से 3 बार आपको लॉसेज झेलना पड़ सकता है। और 5 से 7 बार भी अगर टारगेट मिलता है, जैसे 5 बार भी या 7 बार भी मिलता है, तो वो आपको प्रॉफिट में बदल देगा लॉस जो है। इसी तरीके से और इसमें एक चीज़ और देखना है कि डब्ल्यू पैटर्न कई प्रकार से बनता है, कैसे कैसे पकड़ना है। तो चलिए थोड़ा सा अब वीडियो को आगे करते हैं और दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेल लाइन लगाते हैं। यहाँ से हमने इस तरीके से ट्रेल लाइन को लगा दिया इस वाले पॉइंट पे। अब हमें डब्ल्यू पैटर्न कहाँ देखना है, डब्ल्यू पैटर्न हमें देखिए मार्केट ट्रेल लाइन को टच किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये ट्रेल लाइन वाला डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे कि ये ट्रेल लाइन खींचा हुआ है। तो अब यहाँ पे आया, तो यहाँ से देखिए अगर हम इस वाले पॉइंट पे ट्रेल लेते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ तक टारगेट रहेगा। और एसएल पॉइंट कहाँ तक रहेगा, एसएल पॉइंट 10 पॉइंट या 8 पॉइंट का एसएल पॉइंट लगा सकते हैं। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं। आप देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे। तो ये ट्रेल लाइन वाला है, क्योंकि ये ट्रेल लाइन वाला भी जैसे हल्का सा तिरछा होता है डब्ल्यू पैटर्न। एक सीधा वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हल्का सा तिरछा होता है जैसे ट्रेल लाइन वाला होता है। तो मार्केट जैसे ही नीचे गया, फिर ऊपर, फिर इस ट्रेल लाइन को टच किया, तो पहला टारगेट हमारा जो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाला जो वीक है यहीं तक होगा, और दूसरा पॉइंट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो एक बार हम और देखते हैं इस वाले ट्रेड को। देखिए अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे ट्रेड ले लिए हम, तो प्रॉफिट देगा तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देगा। और लॉसेस जाएगा तो हमारा 8 से 10 पॉइंट तक का लॉसेस लेना है, उससे ज़्यादा लॉसेस नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मार्केट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन एक अनुमान पे हम ट्रेड को लेते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न में भी ले सकते हैं ट्रेड, और एम पैटर्न पे भी इसी तरीके से ट्रेड को लिया जाता है। तो चलिए एक हम एम पैटर्न का ट्रेड दिखाते हैं। देखिए एम पैटर्न का ट्रेड कैसे बनता है। मान लेते हैं मार्केट ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से एक हम रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, दोनों आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें दोनों को नहीं देखना है, इस वाले पॉइंट पे हमें एंट्री बनाना है और टारगेट हमारा यहाँ तक का सेट कर देना है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है डब्ल्यू पैटर्न का, तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। अब एसएल पॉइंट हमें 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगा देना है, यहाँ तक एसएल लगाना है और हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, और लॉसेस जाएगा तो हमारा 10 पॉइंट का लॉसेस जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम। देखिए एक ट्रेल लाइन वाला होता है, जैसे पीछे से मार्केट आ रही है इस तरीके से। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर दोबारा टच किया। तो देखिए ट्रेल लाइन वाला एम पैटर्न है। तो मार्केट देखिए फर्स्ट बार यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, सेकेंड बार यहाँ से नीचे गिरा था, तो तीसरी बार भी गिर सकता है। लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो टारगेट के लिए हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। जो ये वाली पॉइंट है इसी के सामने से टारगेट रहेगा, यहाँ तक हमें टारगेट बुक करना है। पहला टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो देख रहे हैं जो एम पैटर्न का ये वाला पॉइंट जो सबसे लो पॉइंट है, तो यहाँ तक रहेगा। अगर एम पैटर्न का लो पॉइंट अगर ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। और एसएल पॉइंट 8 से 10 पॉइंट तक यहाँ तक रहेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न 3 प्रकार से बनता है। एक सीधा बनता है एम पैटर्न, जैसे ऐसे बन गया, तब यहाँ से मार्केट नीचे चला आता है इस तरीके से। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। और इसमें एक ये वाला हो गया हमारा, जैसे ट्रेल लाइन वाला हो गया, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे बनता है। तो 2-3 प्रकार से एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनता है अनुमानित।
ये मतलब डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न बनने से पहले इसी तरीके से ट्रेड को लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल हम और देखते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, देखिए इसको हम लगा लेते हैं यहाँ से ट्रेड। यहाँ पे हमने लगा लिया, ट्रेड लाइन खींच लिया। ट्रेड लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए मार्केट सबसे पहले ट्रेड लाइन को टच किया, फिर नीचे, फिर ट्रेड लाइन को टच किया हल्का सा नीचे, फिर यहाँ पे गया। तो यहाँ पे एक अनुमानित एम पैटर्न बन सकता है। आज जैसे मार्केट आया तो हमारा टारगेट यहाँ तक दिया है, यहाँ तक टारगेट क्यों दिया। अब इसको हम हटाते हैं। देखिए 2 बार मार्केट टच किया, नीचे गया, दूसरी बार टच किया, नीचे गया, तीसरी बार टच करेगा तो नीचे जाएगा। और हमें 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना है। ये मान लेते हैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और टारगेट हमारा यहीं तक क्यों हमने बुक किया हुआ है, टारगेट यहीं तक क्यों लगा हुआ है। तो अगर पीछे से अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो लाइन है पीछे वाला, तो यहीं तक का हमारा टारगेट रहेगा, ये लाइन तक रहेगा। यहाँ से क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट है पीछे से, तो रिवर्सल पॉइंट को भी देखना जरूरी है। यहीं से मार्केट नीचे हुआ था तो आगे चलकर ये सपोर्ट लाइन बन गया, तो मार्केट नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर हल्का सा ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरीके से एम पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। तो यहाँ से हम एंट्री मारेंगे तो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ तक, टारगेट यहाँ। इसी तरीके से एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न चार्ट पे बनने से पहले हमें पकड़ना है किस तरीके से। तो एक बार हम और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेड लेने से पहले कब पकड़ना है। जैसे मान लेते हैं मार्केट नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें दिमाग में ये घुसना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर बाई चांस चला गया तो हमें इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर एसएल हिट होगा, नीचे एसएल लगा देंगे तो यहाँ तो हमारा एसएल होगा। तो इसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न अनुमानित काम करता है चार्ट पे।